देखिए, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति में एक तरफ चाचा है तो दूसरी तरफ भतीजा, और चाचा भतीजे की ये जो लड़ाई थी वो एक बार फिर से सड़कों पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचते हैं, चाचा पर जमकर हमला करते हैं। हालांकि चाचा का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन चाचा को घमंडिया तक बता देते हैं और कहते हैं कि वो पशुपति पारस जो 6 सांसद लेकर घुमा करते थे, आज वो शून्य हो गए हैं। आज हम उनसे बदला ले चुके हैं और आज उनका जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया है। जिसके बाद एक बार फिर से चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो बवाल पर है। एक तरफ चाचा तो खामोश है, लेकिन चाचा की पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आग बबूला हो गए हैं और चिराग पासवान पर जमकर हमला कर रहे हैं। वैसे में हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवजानी जी है। जी हाँ, हम देवजानी जी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की माता जी का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ है बयान, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम सीधा जुड़ते हैं देवजानी जी से। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति में सबका एक समय आता है। आज चिराग जी का समय है, इसलिए वो बोल रहे हैं। एक समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। तो हार जीत राजनीति का एक पड़ाव है, उसको एकदम अल्टीमेट मानना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। चिराग जी का अपना वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है और उनकी माता जी का अपना वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है। लेकिन हम लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, भारतीय संस्कृति में औरत हमेशा माफ़ी के लिए जानी जाती है, फॉरगिवनेस, भूलने और माफी के लिए जानी जाती है। चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती, माँ काली हो, हम लोग हमेशा माँ से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी गलतियों की माफी देंगे। और अगर चिराग जी की माँ को लगता है कि नहीं, उनका परिवार एक नहीं हो सकता, तो अगेन उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन हम जिस संस्कार में पले बढ़े हैं, वो संस्कार तो यही कहता है कि माफी देके जिंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि आप मंत्री, अगर आपके बेटे अगर मंत्री बने हैं तो डेफिनेटली बिहार के कल्याण के लिए बने हैं। और उनका जो बहुत बड़ा मुद्दा, जो बहुत बड़ा विजन था, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष से लेकर हमारे बिहार सब जानते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो आई एम श्योर कि इस बार फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनने के बाद अपने 5 होनहार सांसदों के साथ वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत बिहार में कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे। हो गया, आप मंत्री बन गए, आपने मंत्री पद की शपथ ले ली, सारे लोग आपके तारीफ कर रहे, हो गया। प्रधानमंत्री जी भी आपके तारीफ कर रहे। पूरा 5 साल तो तारीफ से नहीं जा सकता है ना। ही हैज टू वर्क, उनको काम करना पड़ेगा। और हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप एक नौजवान हो, आपके पास नौजवान और ओल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन का आपके पास सांसद है, तो बिहार के लिए कुछ आप अच्छा करेंगे। अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार में के बारे में बोल के उनको खुशी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है। हम लोग तो भाई यही बोल सकते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप आगे बढ़िए। और अगर कोई 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग और एक इतने सीनियर लीडर अगर आपको अपने बेटे मान रहे हैं, तो ये जान लीजिए वो दिल से ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त चिराग जी को पुरानी बातों को कुछ दिनों के लिए साइड रख के अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो लोग और उनसे ज्यादा प्रेम करेंगे। देवजानी जी, एक एक सवाल है। देखिए, उन्होंने वीणा देवी को माफ कर दिया। वीणा देवी के लिए कल उन्होंने कहा भी कि अपराध करने वालों से जो बड़ा होता है वो माफ करने वाला होता है। हमने माफ किया, अब वो हमारे साथ है। उन्होंने कहा है कि अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। जब वो वीणा देवी को माफ कर सकते हैं, वीणा देवी को अपने साथ रख सकते हैं, तो पशुपति पारस और प्रिंस राज को क्यों नहीं? आखिरकार क्या कारण है? क्योंकि आप दोनों पार्टियों में रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं को अच्छे से जानते हैं, करीबी रिश्ता आपका रहा है दोनों पार्टियों से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बोल के भी एक सेंटेंस होता है। और मुझे लगता है ये चिराग जी का अपना चॉइस है कि वो किनको माफ करेंगे, किनको नहीं माफ करेंगे। तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम आपने एक ऐसा इंसान को माफ किया जिनको हम लोग पार्टी में हमेशा उनका पोस्टर हम लोग लगाया करते थे, ये जानने के बाद भी कि वो चिराग जी के पार्टी में जाने वाले। हमारी पार्टी हमेशा से लोगों को वेलकम किया है। अब अगर कोई छोड़ के उनकी पार्टी में गए और चिराग जी उनको माफ किए तो उनका बड़प्पन है। और अगर वो ये चाहते हैं कि भाई वो घर के लोगों को माफ नहीं करेंगे, तो अगेन ही उनका चॉइस है। इससे हमारी पार्टी की सोच में, हमारे पार्टी का संस्कारों में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहे हैं, हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई आगे बढ़ चढ़ के हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक युवा नेता है, आप बहुत अच्छा काम करें,
आप बिहार के कल्याण के लिए काम करें, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नारा आपने हमेशा से लगाया है वो साकार होते हुए हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है विकास। 5 साल में उनको दिखाना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत बिहार में क्या क्या नया चीज चिराग पासवान जी और उनकी पूरी टीम लेके आ रहे हैं। जी। अगर बीना देवी का सवाल हो तो बीना देवी देखिए उनका परिवार का हिस्सा नहीं है, तो क्या इसलिए आसान रहा उनको माफ करना? और प्रिंस राज का इस वक्त जो करियर है वो करियर झूल रही है, राजनीतिक करियर, तो प्रिंस राज को इसलिए माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो परिवार के हिस्सा थे? देखिए जनरली क्या होता है ना, मैं क्या कहते हैं, चिराग जी ने अपना मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया, प्रिंस राज जी भी अपना मेहनत करके अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और डेफिनेटली आगे बढ़ के भी वो भी एक आइकॉनिक लीडर, जो यूथ आइकॉन लीडर जो हम लोग सब उनके तरफ देख रहे हैं, वो भी आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे और वो मेहनत भी कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपने सही कहा कि परिवार के लोगों को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर के लोगों को आप माफ कर देते हैं क्योंकि नो स्ट्रिंग अटैच वाली बात होती है। तो वीणा देवी के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वेराज हमारे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर बोलिए या फिर प्रिंस राज जी बोलिए, उनके साथ उनका बचपन से लेकर जवानी तक का एक इमोशनल अटैचमेंट था। तो इमोशनल अटैचमेंट जब किसी से होता है तो बहुत सारी ऐसी बात जो वो सोच के भी उनकी माता जी और वो भूल नहीं पा रहे, तो वो उनके जगह पे सही है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं कि माफी देने वाला से ज्यादा करने वाला बड़ा होता है। तो वो माफ नहीं किए, उसके लिए भी हम लोग खुश हैं कि चलिए आपने हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं एक्स मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रिंस राज जी को माफ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष की यूथ, पूरे बिहार की यूथ चिराग पासवान जी को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं और उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने के लिए लालायित है और चाहते हैं कि बिहार की धरती पे कुछ बड़ा काम हो। विकास जी। अगर हम माँ का सवाल करें, जब माँ से मीडिया ने पूछा था कि क्या पशुपति पारस जी आज चिराग पासवान को अपना बेटा तुल्य बता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भविष्य में क्या सब कुछ ठीक हो सकता है दोनों परिवार के बीच में? तो उनकी माँ का कहना था कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है पर भविष्य में देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा जो वर्ड उनकी माँ का निकल कर सामने आया है, तो उन्होंने एक दरवाजा खोला है कि हाँ भविष्य में हम परिवार एक हो सकते हैं? देखिए, माँ जो रूप होती है वो माफी के लिए होती है और बहुत बड़ी बात क्या कहते हैं रीना मैम ने कहा है कि भविष्य में देखा जाएगा। मैंने कहा ना कि परिवार के लगाए में बाहर वालों का कोई काम नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद परिवार एक होना ही है। ये अलग है कि अभी ये लोग अपने अपने रणभूमि में अपने आप को प्रतिष्ठित करें। बिहार के नजरों में पूरे पासवान परिवार, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के जो परिवार है उनका नाम बहुत बड़ा है, उनका काम करके वो दिखाएं। और उनकी माता जी ने अगर कहा है कि अभी नहीं, दैट मीन्स आगे जरूर होगा। और यही एक रूप, यही नारी का असली रूप है। और बहुत गर्व होता है ये सुनकर कि एक माँ होते हुए भी इतनी सारी चीजें उनके साथ हुई, जैसे कि उनकी पार्टी के लोग, जैसे कि चिराग जी ने हमेशा कहा है, वो आज भी माफी के लिए एक दरवाजा खोल के रखे। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्यार से, जिस दुलार से वो अपने देवर को प्यार करते थे और आगे भी ऐसा ही रिलेशन वो अपने परिवार के साथ बना के रखेंगे। हम लोग तो देखिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं वो इमोशन शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे जो चिराग जी का, रीना मैम का और पशुपति कुमार पारस हमारे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि उनको उनके परिवार के जो इमोशंस है उनको अपने हिसाब से डिसाइड करने दें। बहरहाल हम लोग यही चाहेंगे कि इस वक्त हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी, हम लोग चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत आप बिहार में कुछ बड़ा काम करें, नाम हमारे बिहार का रोशन हो। और यूथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि चिराग जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैम एक और सवाल रहेगा, परिवार पर ही सवाल है। चिराग पासवान ने अपनी मां को लेकर ये भी कहा था कल का जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में कि मेरी मां वो अपने आंसू को छुपाकर मेरे आंसू को पोंछने के लिए वो हंसता हुआ चेहरा आगे करती थी। और इधर रीना पासवान जी का जो जवाब आया है कि भविष्य में देखा जाएगा, जो डोर खुला है, तो क्या पशुपति पारस अपनी भाभी का ये बयान को सुनकर क्या जाएंगे? क्योंकि एक अगर रास्ता खुला है तो छोटे का संस्कार होता है कि ठीक है बड़ों ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चले जाना। अगर एक बार पशुपति पारस जाकर मिलते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी और अपनी भाभी से, तो सब कुछ सही हो सकता है, थोड़ी सी उम्मीद बाकी है।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अगर उन्होंने बोला अभी नहीं भविष्य में देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि दोनों परिवार को आपस में समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिटी से बढ़कर कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। लेकिन हाँ, चिराग जी और उनकी माताजी का घाव इतने गहरे हैं, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं, और इधर हमारे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर जो कहते हैं कि जो उनके साथ गलत हुआ है, तो दोनों अपने अपने जगह सही है। तो उनको डिसीजन लेना है कि परिवार के बारे में ज्यादा बातें हो बाहर, कि उनके काम के बारे में ज्यादा बातें हो, ये उनको डिसाइड करना है। और एक महिला होने के नाते मैं हमेशा से चाहूंगी कि परिवार एक हो जाए, क्योंकि उनकी एकता में बहुतों की आंख खटकेगी, लेकिन बहुतों के लिए वो एक अच्छा संदेश भी लेके आएगा। विकास जी। मैम, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। चिराग पासवान की शादी को लेकर बहुत जिक्र हो रहा है। देवजानी मित्रा क्या चाहते हैं कि चिराग पासवान शादी कर ले अब? बिल्कुल कर लेना चाहिए भाई। फिलहाल तो वो नेशनल क्रश बने हुए हैं। हर एक दिन आप अगर सोशल मीडिया पे जाइएगा, अलग अलग आप बहुत ही फनी बोलिए, बहुत ही रोमांटिक बोलिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक बोलिए, उनका मीम्स बन रहे हैं। और कर लेना चाहिए। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल लाइफ उनकी अपनी चॉइस है, उस पर बोलने का कोई हक मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम सब चाहेंगे कि भाई वो एक ऐसी क्या कहते हैं, फीमेल से शादी करे जो राजनीति में उनके हाथ बटाए, उनके साथ दे और उनकी माताजी का खूब सेवा करे। तो कहीं ना कहीं आपका भी इशारा कहीं कंगना की ओर तो नहीं है? क्योंकि राजनीति का आप जिक्र कर रहे हैं, तो नहीं, आई कंगना डोंट भी राजनीति में है। थिंक सो। कंगना, नो नो नो, आई डोंट थिंक सो। कंगना रनौत और चिराग पासवान की जोड़ी का कोई मेल नहीं है। सिंपल बात है, दोनों अच्छे किरदार निभाए थे और रियल लाइफ में दोनों सक्सेसफुल नहीं है। रियल लाइफ में दोनों के दरवाजे अलग हैं। वो हिमाचल से बिलोंग करती है, वो बिहार से। और मुझे लगता है कि कंगना रनौत का आज भी फिल्मी करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका दशो दिशा कुछ और है। दोनों अच्छे दोस्त हैं। जरूरी नहीं है कि भाई वो लोग मिल रहे जुल रहे हैं तो नाउ दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। ये जनता का एक अटकलें है। आई एम श्योर कि चिराग जी अपनी माँ जैसे बोलेंगे, क्योंकि वो माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते, जैसे हम सब करते हैं, तो वो अपने माता जी के अनुसार ही वो काम करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि वो बिहार के लाल है और बिहार की धरती कुछ और कहती है। और ऐसी लड़की से शादी करे जो बिहार के कल्चर को समझे, जो बिहार की राजनीति को समझे और जो बिहार में अपने योग्यता का योगदान करे। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए।